हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर लाइट। फिजिक्स का है ये चैप्टर। एंड ये जो मैं नोट्स लेके आई हूँ बहुत प्रॉपर नोट्स बना के ले आई हूँ। अगर ये नोट्स चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। आप उसके जो व्हाट्सअप पे आप ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको डे बाय डे जो भी मैं पढ़ाऊंगी उसके नोट्स मिल जाएंगे। बट एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर लाइट। सो सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स एंड बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम चैप्टर को लाइक इंट्रो कह सकते हैं। इंट्रो है चैप्टर का। सो चलो इसको समझते हैं। एंड उसके बाद हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। एंड उसके बाद एक और पार्ट रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड उसके बाद बस यही दो मेन पार्ट्स हैं, लेकिन बहुत डिटेल में है। वैसे तो रिफ्लेक्शन काफ़ी डिटेल में है, रिफ्रैक्शन छोटा है, पर हमें पढ़ना पड़ेगा। एंड मैं थोड़े से जो नोट्स है या फिर मैं जो थोड़ा पढ़ा रही हूँ वो कॉम्प्लेक्स लेवल पे पढ़ा रही हूँ। आई नो 8th में काफ़ी इजी दिया है, इतना कुछ नहीं दिया होगा जितना मैं आगे पढ़ाऊँगी। बट 10th में ये चैप्टर काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। उसके न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं। 10th वाले बच्चों से पूछना लाइट के क्वेश्चंस बनते हैं या नहीं। सो मैं इसलिए इस वीडियो में नहीं, जो अगला वाला अपलोड करूंगी जब मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं साथ साथ में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराऊंगी, जिससे अभी से आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो 10th में काफ़ी ईजी हो जाएगा उस चीज़ को करना। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहला पॉइंट है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, वो खुद से लाइट तो नहीं बनाता। ओपेक जैसे कि टेबल चेयर, वो खुद से लाइट नहीं निकाल रहा, बट हम कैसे देख रहे हैं उसको? क्योंकि जो लाइट का सोर्स है, जो सोर्स ऑफ लाइट, अगर तुम्हारे एग्जाम्पल तुम्हारे रूम में बल्ब लगा होगा, सो वो या तो वो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, फिर हमारे आईज में आता है तो हमें उस ऑब्जेक्ट पे दिखाई पड़ता है। सो यही एक लाइट है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि इनेबल करता है हमें ऑब्जेक्ट्स को सी करने में। सेकेंड पॉइंट है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ये हम बचपन से काफ़ी पढ़ते आ रहे हैं, बहुत इजी है कि जो खुद से एमिट करते हैं अपनी लाइट को, जैसे कि सन हो गया, जो खुद से लाइट को एमिट करता है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। और नॉन ल्यूमिनस होता है जो लाइट खुद से नहीं एमिट करता। जैसे ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक पढ़े हो ना। ऑटोट्रॉपिक में सॉरी, ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, प्लांट्स जैसे हो गए एग्जाम्पल, वो खाना खुद बनाते हैं। और हेटरोट्रॉपिक में दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो तुम वहीं से ये भी याद कर लो कि ल्यूमिनस जो है वो खुद से एमिट लाइट करते हैं और नॉन ल्यूमिनस खुद से लाइट एमिट नहीं कर सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट सेज दैट। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। There are two sources of light, natural source of light and artificial source of light. लाइट के दो सोर्स होते हैं, एक नेचुरल सोर्स और एक आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सोर्स क्या होता है, जैसे कि सन और स्टार। ऑब्वियस सी बात है, ये हम लोगों को बहुत क्लियर होगा, ये बहुत बेसिक, इतना इजी है। नेचुरल आर्टिफिशियल सब लोग जानते हैं। नेचुरल जो कि नेचर से मिलता है, और आर्टिफिशियल जो मैनमेड्स होते हैं। सो नेचुरल जो सोर्स वही है, जैसे कि सन है, स्टार है, वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। और जो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे कि बल्ब, वो मैनमेड है, सो वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। व्हाट दिस पर्टिकुलर टॉपिक सेज दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ इफ मीडियम इज सेम। अगर मीडियम सेम है तो लाइट एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, मीन्स स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एक्सपेरिमेंट में देखा जाए, सो तुम एक वो ले लो, क्या कहते हैं उसको, पाइप ले लो, कोई ऐसे होल दोनों तरफ से हो, एक तरफ बल्ब रखो और एक तरफ अपनी आंख लगा के देखो। तो जब तुम वो जो होल रहेगा ना, लेट मी शो यू यहाँ पे, हाँ, अगर ये कुछ ऐसा पाइप है और यहाँ पे तुम्हारा बल्ब है और यहाँ पे तुम्हारा आई है, तो तुम्हें ये बल्ब बहुत आसानी से दिख जाएगा, क्योंकि लाइट क्या करता है, ट्रेवल करता है एक स्ट्रेट लाइन में। बट अगर वहीं कुछ ऐसे तुम्हारा बॉक्स रहा और यहाँ पे बल्ब है और यहाँ पे आई है, सो ऑब्वियसली बात है ये नहीं देख पाओगे तुम बल्ब को। क्यों नहीं देख पाओगे? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा एग्जांपल है, इससे सब कुछ क्लियर हो जाता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करता है। बट हाँ, मीडियम सेम होना चाहिए। देखो, रिफ्रैक्शन में हम पढ़ते हैं, वो तो आगे वाला टॉपिक है, बट उसमें हम पढ़ते हैं कि जब मीडियम चेंज होता है ना, तो जो लाइट है या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। डोंट पैनिक, ये हम टॉपिक पढ़ेंगे किसी और वीडियो में, रिफ्लेक्शन, तब समझ में आ जाएगा नॉर्मल क्या होता है। अभी तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ही समझ में आ जाएगा नॉर्मल क्या होता है, बट अभी हम इस पे फोकस करते हैं। सो ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है इसको, इस
टॉपिक को, पॉइंट को समझाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारे बुक में तो नहीं है बट 10th में ये टॉपिक दिया है। आई गेस हमारे बुक में नहीं होगा, 8th के CBSE NCERT में है क्या, मुझे एक बार कमेंट कर देना। बट स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लाइट का स्पीड यही होता है। अब ये क्यों याद करते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है। जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर लेंगे तो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहाँ पे अगर कुछ आ गया स्पीड ऑफ लाइट में इतना वैसे जब न्यूमेरिकल्स आएगा तो हम देख लेंगे, तो ये काम आता है। तो इसलिए ही हमें रटा होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब लाइट का बाउंस बैक होता है, जैसे कि अगर हम मिरर में देखते हैं, सो हम अपने आप को कैसे देखते हैं? आई नो वो प्लेन मिरर है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, हम कैसे देखते हैं। बट जब अगर कोई लाइट, अगर हम यहाँ से अगर ऐसे लाइट जा रही है और उसका यहाँ से वापस से ऐसे बाउंस बैक हो रहा है, वैसे हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत इजी टॉपिक है, ये 7th में भी पढ़े होंगे, अगर 6th में ये टॉपिक दिया होगा तो वो भी पढ़े होंगे। रिफ्लेक्शन बहुत आसान है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये एक अलग टॉपिक है रेगुलर और डिफ्यूज का, बट मैं फिर भी एक बारी ऑल्दो बता देती हूँ। वैसे तो मैं नोट्स लेके आऊँगी इस टॉपिक के, क्योंकि एक डिफरेंट टॉपिक में वो बनाई हूँ, बट मैं बता देती हूँ कि रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है जब किसी प्लेन सरफेस पे, किसी रेगुलर सरफेस पे, किसी प्लेन सरफेस पे कोई इंसिडेंट रे गिरता है। इंसिडेंट रे क्या होता है अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, बट जान लो कि रे गिर रहा है, मतलब मान लो वो सन है, वहां से रे गिर रहा है और वो पैरेलली रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट यानी बाउंस बैक हो रहा है पैरेलल में। जितना लाइट आया है, मान लो अगर ऐसे है, यहाँ बता देती हूँ, मान लो यहाँ पे ये प्लेन मिरर है और यहाँ से ये आया लाइट, ये लाइट आया, ये लाइट आया और ये लाइट आया, ये ऐसे, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। जब लाइट कहीं से फॉल होता है तो, और रिफ्लेक्टेड रे यानी जो जा रहा होता है। तो ये कुछ ऐसे पैरेलली लाइंस जाएंगे ऐसे, तो उनको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो प्लेन मिरर पे होता है और जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल डायरेक्शन में जानते हैं, उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट किसी इरेगुलर सरफेस पे गिरता है, स्मूथ सरफेस नहीं होता और लाइट जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, पैरेलली नहीं जाते, तो उनको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ऐसे एक और डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। जैसे ये कोई भी प्लेन मिरर है, मतलब ये तो नहीं बना रही, तो यहाँ से लाइट गिरी और गिरी, ये कुछ ऐसे चला गया, ये कुछ ऐसे चला गया, ये कुछ ऐसे चला गया। सो ऐसे टाइप के रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है जो कि प्लेन सरफेस में, स्मूथ सरफेस पे लाइट रिफ्लेक्ट करता है, लाइट इंसिडेंट रे गिरता है और वो पैरेलली रिफ्लेक्ट करता है, उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब लाइट गिरता है तो वो पैरेलली नहीं जाता है, वो स्मूथ सरफेस पे गिरता ही नहीं है, तो उसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि डिफ्यूज की जगह इरेगुलर लिख देगा, तो हमें डाउट हो जाता है कि डिफ्यूज और इरेगुलर क्या होता है, तो दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट हम ये चीज पढ़ते हैं, ये 10th में भी टॉपिक दिया हुआ है, तो चलो इसको समझते हैं क्या हुआ है। जैसे यहाँ पे एक प्लेन मिरर रखा गया है, ये जो है ये एक प्लेन मिरर है। यहाँ पे क्या हुआ, एक रे गिरी, मान लो यहाँ पे सन था, यहाँ पे सन था और यहाँ से ये रे मारा है। तो जो देखो इंसिडेंट रेस क्या होता है, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ऐसा लाइट का रे जो एक सरफेस पे गिर रहा हो, फॉल हो रहा हो, तो ये गिर रहा है ना किसी सरफेस पे, देखो लाइट गिर रहा है, तो ऐसे लाइट को हम इंसिडेंट रेस बोलते हैं। कोई भी ऐसा रे लाइट का जो गिर रहा हो किसी सरफेस पे, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रेस। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, जब ये गिर रहा है ना, तो प्लेन सरफेस पे क्या होता है, प्लेन सरफेस पे कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। यस, प्लेन सरफेस पे कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये जो रे इंसिडेंट रे आया, इंसिडेंट रे क्या होता है एक बार और बता देती हूँ। ऐसा लाइट का रे जो कि किसी सरफेस पे फॉल हो रहा है, किसी सरफेस पे गिर रहा है,
उसको इंसिडेंट रेज बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रेज क्या होता है, जब ये गिरा तो यहाँ प्लेन मिरर था तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करेगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं जो रिफ्लेक्ट होके जाते हैं वो पैरेलल होते हैं। वैसे तो यहाँ पे एक ही सिंगल रे दिखाया गया है, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे गया पैरेलली। रिफ्लेक्टेड रेज क्या होता है, द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद जो रे वापस जाता है उसको रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। जब रिफ्लेक्शन के बाद जो रे वापस जाता है उसको रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद जो रे रिफ्लेक्ट होता है, जो रे वापस जाता है उसको रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। ये बहुत मतलब थोड़ा सा समझने वाला है, इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज, बट एक बार समझ जाओगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम जब ये बनाते हैं, आई होप इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, प्लेन मिरर ये समझ में आ गया हो। तो जब हम ये बनाते हैं तो इसके बीच में हम एक परपेंडिकुलर बना देते हैं। परपेंडिकुलर बना सकते हैं आराम से। इस परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं नॉर्मल। द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द सेंटर इज कॉल्ड नॉर्मल एट दैट पॉइंट। जब उस सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये टर्म हमें आने चाहिए, ये आए चाहे नहीं, पर ये डायग्राम आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस विल कम इन योर 10th क्लास सिलेबस। ये 10th क्लास के सिलेबस में दिया है, एकदम डिट्टो उठा के छाप दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दो चीज और है, एंगल आई और एंगल आर। एंगल आई एंड एंगल आर। एंगल आई जो होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेट मी टीच यू व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेट फॉर अ मिनट। एंगल ऑफ इंसिडेंस and this is angle of reflection. Angle of reflection. Angle of incidence क्या होता है, जब हम नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जब कोई एंगल बनता है तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल आई से डिनोट करते हैं। वापस से बता दे रही हूँ, जब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो नॉर्मल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी आ गया होगा, जब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनता है एंगल उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये था कुछ हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके दो लॉज हैं जो कि आई गेस इसके आगे वाले स्लाइड पे आएंगे, तो चलो दो लॉज देखते हैं वो कौन से हैं। नाउ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये वाला डायग्राम आ गया इधर। हाँ, तो इधर दिया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला लॉ, दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन में, ये अभी पता नहीं है कि नहीं 8th के बुक में, बट 10th के बुक में ये दोनों दिया हुआ है, मैंने देखा है। सो ये दो पॉइंट्स ये कहते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट द इंसिडेंट रेज, द रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रेज होता है और जो रिफ्लेक्टेड रेज होता है और नॉर्मल होता है। इंसिडेंट रे क्या होता है, ऐसे लाइट के रेज जो किसी सरफेस पे गिर रहे हों, ऐसे लाइट के रे जो किसी सरफेस पे गिर रहे हों उसको इंसिडेंट रेज बोलते हैं। और ऐसे लाइट के रे जो रिफ्लेक्शन के बाद बाउंस बैक कर जाते हैं उनको हम रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। एंड नॉर्मल क्या होता है, सेंटर के बीच में से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वो हो जाएगा नॉर्मल। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है कि जो इंसिडेंट रेज है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है और जो नॉर्मल है वो सेम प्लेन में करता है। अच्छा, कहीं और पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि सेम प्लेन का मतलब क्या है। सेम प्लेन का मतलब हम यही समझेंगे, ये जो लाइन, ये पॉइंट, ये चीज, ये सेम प्लेन नहीं होगा। सेम प्लेन का मतलब होगा कि इस तरीके से ये देखो, ये एक बॉक्स में सब कुछ आ जा रहा है ना, तो इसको हम सेम प्लेन बोलेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे भी, यहाँ पे नॉर्मल मिल रहा है, यहाँ इंसिडेंट रे बनना है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे होता है, नहीं, दिस इज रॉन्ग। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जो सेम प्लेन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर, एंगल आई। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज बताओ। तो यही कह रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है यानी एंगल आई होता है, ये एंगल हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के यानी एंगल आर।
यानी आई और आर आपस में इक्वल होता है, आई एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस वो होता है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और ऐसा एंगल जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा होता है उसको हम रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया टॉपिक। और एक बार और समझा देती हूँ ये इसका मतलब, अगर एंगल आई दिया है 40 डिग्री तो एंगल आर भी होगा 40 डिग्री, आगे पीछे कुछ नहीं होगा, ये बराबर होता है। एंगल आई दिया है 50 डिग्री तो एंगल आर भी 50 डिग्री होगा। ये 150 डिग्री है तो ये भी 150 डिग्री होगा। सो ये पॉइंट ये कहता है और ये पॉइंट ये कहता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 1 नंबर में 2 नंबर में शॉर्ट आंसर में, मतलब बोर्ड के पेपर में तो वैसे पूछता है, बट 8 में भी पूछ सकता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझाओ, बट मैंने जो पढ़ा है उसमें दिया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो मैंने पढ़ा है 8th में। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेम प्लेन समझ लेना। बाकी दिस इज द टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो हमने पहले पढ़ा हुआ था, तो चलो उस पर चलते हैं।